गाइस, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और बहुत सारे लोगों के बहुत मन में डाउट्स हो रहे हैं कि सिलेबस कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, DSSB ने पहले ही मेंशन कर दिया था। जब उन्होंने अपना सिलेबस बदला तो उन्होंने काफ़ी पहले बता दिया था कि हाँ, हम ये पूछेंगे। और वो अपने सिलेबस से ही स्ट्रिक्टली एडहेर कर रहे हैं, वहीं पे ही है। ऐसा नहीं है कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा पूछ लिया है। तो देखिए, अब एग्ज़ाम भी उन्होंने काफ़ी दिन के बाद लिया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने वो सिलेबस कवर कर लिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि DU का सिलेबस बोल बोल के टीचर जो यूट्यूब टीचर में कई लोगों ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स का सिलेबस है। तो देखिए, है उसका सिलेबस इन्होंने उठाया है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। क्योंकि भाई BA के सिलेबस में अगर उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की तो उन्होंने ना राइटर्स और उनके वर्क मेंशन किए होंगे। पर यहाँ पर DSSB ने जो किया है वो पूरी सेंचुरी मेंशन की है। जैसे 14 to 19 सेंचुरी उन्होंने रफली ब्रिटिश एरा जो है मेंशन किया है। तो 14 to 19 सेंचुरी से वो पूछ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न तक वो पूछ रहे हैं, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन से लेकर के। एंग्लो सैक्सन के क्वेश्चन मेरे में नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे। फिर अगर उन्होंने इंडियन राइटर्स बोला तो पूछा, उन्होंने एंशंट एपिक पूछा, उन्होंने महाभारत से पूछा, उन्होंने कालिदास से पूछा। तो देखिए, वो अपने सिलेबस से एकदम स्ट्रिक्टली एडहेर कर रहे हैं। आप मन में ये शक लेकर के मत जाइए कि वो बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऊपर का ही चीज़ें पूछेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, देखिए, कुछ लोग, आप अगर सोचते हो ना कि शॉर्टकट में चीज़ें हो जाएंगी, कुछ मॉक टेस्ट जो टीचर्स एक घंटे के करवा रहे हैं उससे हो जाएगा, तो वो जो यूट्यूब में टीचर्स करवाते हैं वो कुछ गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो सिर्फ आपका रिवीजन होता है उससे। मान लीजिए उन्होंने एक क्वेश्चन कराया, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने एक ऑप्शन टिक कर दिया, तो बस वही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनसे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपका सिलेबस वास्ट है, नो डाउट, आपको वो कवर करना ही होगा। जाहिर सी बात है, अच्छे ग्रेड पे की आपको तनख्वाह मिल रही है इसमें। आई गेस 4600 ग्रेड पे है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं भी आपको अपने थोड़े से नोट्स आपको दिखा देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर चलिए आपका एग्ज़ाम इस बार अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ फ्लॉज रह गए या आप दुखी हो कि आप नेक्स्ट टाइम कैसे प्रिपरेशन करो, तो मैं उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि मैं जब कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मैं उसको डीपली पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सतह ऊपरी लेवल पे पढ़ लिया, सरफेस लेवल पे, और फिर उसके अंदर गए ही नहीं। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब जैसे मैंने अफ्रीकन लिटरेचर को उठाया, तो उसमें भी प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल दोनों को इन्वॉल्व करके, और किस किस को क्या, कौन नोबेल लॉरिएट रहा है, किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। राइटिंग देखिए बहुत क्लियर नहीं है, पर मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि मैं उसे अगर पढ़ना चाहूँ तो मैं आधे घंटे में अपने नोट्स ख़त्म कर लूँ। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड ऑथर। अब इसमें भी अफ्रीकन में भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे चिनुआ अचीबे हैं, नगोची अडीची हैं। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है, जैसे इनका ये बहुत फेमस वर्क है, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। तो इस तरह से मुझे आइडिया रहता है कि अगर मैचिंग आ गई, क्योंकि DSSB कम्प्लीटली UGC नेट का पैटर्न उसने फॉलो किया है। उसने 4-5 तो क्वेश्चन में मैचिंग, मतलब अपने पेपर में, मेरे ही पेपर में 4 से 5 मैचिंग्स आए थे। अब जैसे रिस्टोरेशन स्टार्ट किया मैंने, तो रिस्टोरेशन में विलियम कॉनग्रीव से लेकर के कौन किसका क्या फेमस वर्क है, ऐसा नहीं उनके 10-20 वर्क पूरे लिख दिए, जो फेमस हैं बस वही लिखे हैं। फिर ये देखिए, इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो आप भी अपने नोट्स इस तरह से तैयार करेंगे ना, कम्प्लीटली यूट्यूब पे ही रिलाई मत करिए। अपने नोट्स इस तरह, अब ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, उनके वर्क्स, उनके रिवॉर्ड्स, ये मैंने बना लिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इतना मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ कि इसके बाहर। अब ये जैसे ये फेमस जर्नल्स हैं, द ईगोइस्ट करके है, द ब्लास्ट है, क्राइटेरियन है, कौन इसका फाउंडर रहा है, वो सब बना लिया, कब से कब तक रहा है, ये बना लिया। तो इस तरह से आप जब तैयारी करोगे ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के पेपर देने जाओगे। अब ये मैंने उनके वर्क्स और क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी अरेंज कर रखा है, क्योंकि मैं दिसंबर में नेट का जो एग्ज़ाम होगा वो अटेम्प्ट करने वाली हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो इसलिए मैंने उस लेवल की तैयारी कर रखी थी, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अब जॉफ्री चौसर है, एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अब बहुत सारे हैं, तो आई होप कि आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से अपने नोट्स बनाने चाहिए आपको। तो सिर्फ यूट्यूब देख के आप मैराथन देख लो, कुछ भी कर लो,
आपके मन में हमेशा डाउट बना रहेगा जब तक आप खुद अपने हाथों से कोई चीज़ नहीं लिखते हो। जब आप कुछ भी लिखते हो तो आपके माइंड पे वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो सिर्फ रफली देखते रहना उससे नहीं आपको में वो कॉन्फिडेंस आएगा अनटिल अनलेस जब तक आप अपने नोट्स खुद बना नहीं लेते। मैं अक्सर देखती हूँ यूट्यूब पे बच्चे कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में दे दो। हर यूट्यूबर से कहते हैं मैम इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, टेस्ट उस पर टेलीग्राम पे भेज दीजिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, लेकिन अपने हाथ से अपने दिमाग पे आपको छाप छोड़नी है, ना कि उनके पके पकाई चीज़ को खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो ये थी मेरी आज की बातें। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए मेरे से रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम ऑन माई चैनल। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बातें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने किसी खास को जिसको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प हो सकती है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।